नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है हमारे बीबर मिस्टर सुशील कुमार जी हैं। मिस्टर सुशील कुमार जी का क्वेश्चन था कि सर हम 1500 रुपये की एसआईपी यानी कि 1500 रुपये की एसआईपी करते हैं, प्लस अगर हम 10% वार्षिक स्टेपअप के साथ अगर हम एसआईपी करते हैं तो हमें 20 साल में कितना मिल सकता है। यहाँ दोस्तों आज का ये हमारा आज का टॉपिक है। दोस्तों, क्वेश्चन को हम समझेंगे कि जो हमारे बीबर का जो कमेंट है कि 1500 रुपये की एसआईपी प्लस 10% स्टेपअप एसआईपी, यानी कि आज हम लोग स्टेपअप एसआईपी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्टेपअप एसआईपी क्या होती है। स्टेपअप एसआईपी का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप यहाँ 1500 रुपये की एसआईपी आप चला रहे हैं और यहाँ पे लिखा है प्लस 10% वार्षिक स्टेपअप के साथ, यानी कि जैसे कोई भी व्यक्ति जब अपनी इनकम ग्रोथ करता है, यानी कि जब उसकी जैसे जैसे उसकी कमाई बढ़ती रहती है उसी हिसाब से वो अपना एसआईपी का अमाउंट भी बढ़ा सकता है, यानी कि वो बचत भी कर सकता है। जैसे कोई सैलरीड पर्सन है, अगर उनका हर साल 10%, 15%, 20% जो भी ग्रोथ होता है, या कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस में उसके ग्रोथ हो रहा है, तो इसी प्रकार से आपकी एसआईपी में भी जो है हर साल ग्रोथ होता रहेगा और वो ग्रोथ के हिसाब से आपका अमाउंट एसआईपी का जो जमा होना है आपका अमाउंट हर साल 10% बढ़ता रहेगा। यानी कि जो आपने 1500 रुपये की एसआईपी किया है, इसका 10% वार्षिक सालाना, यानी कि इस साल जो पहला साल हम एसआईपी स्टार्ट करेंगे तो हम 1500 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करेंगे और अगले साल जो हमारी एसआईपी कटेगी वो 10% ग्रो होकर के कटेगी, यानी कि 10% 1500 का 10% यानी 150 रुपया, यानी 150 रुपया आपका और जुड़ जाएगा, यानी कि 1650 रुपया आपका बढ़ के अगले साल कटेगा। फिर अगले साल उसका 10%, फिर उसका 10%, इस तरीके से आपके मूलधन जो आपका कैपिटल है, एसआईपी का कैपिटल है, वो आपका बढ़ता जाएगा। यानी कि इससे एक फायदा यह हुआ कि जो भी आपका एसआईपी का अमाउंट है, जैसे आपने एसआईपी का अमाउंट 1500 रुपया लगाया और ये 1500 रुपया हर साल ऑटोमेटिक 10% के हिसाब से बढ़ता रहेगा, यानी आपका जो मूलधन है वो बढ़ता रहेगा और फिर उस पे जो आपका ग्रोथ होगा म्यूचुअल फंड से जो आपका रिटर्न निकलेगा वो अलग चीज हो गई। यहां पे जो आपका है कैपिटल बढ़ते हुए क्रम में आपका जमा होता है, इसी को दोस्तों स्टेप अप एसआईपी बोलते हैं। तो आज हम इसी पे एक कैलकुलेशन देखेंगे। हमारे बीबर का जैसे कमेंट था कि सर हम अगर स्टेप अप एसआईपी करते हैं तो 20 साल में हमें कितना मिल सकता है, यानी कि यहाँ जो समय है वो भी काफी लंबा है और जब आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया होगा तो निश्चित रूप से आपका जो एक सिंपल एसआईपी होता है, जैसे आपने 1500 रुपये के एसआईपी किया, वो आपका एक साधारण एसआईपी हुआ और साधारण एसआईपी से और स्टेप अप एसआईपी में काफी अंतर आता है। तो आज हम दोस्तों वो डिफरेंस भी जानेंगे कि डिफरेंस क्या होता है, कैश फ्लो में देखेंगे कि कितना डिफरेंस आता है और ये भी देखेंगे कि कितना रिटर्न में अंतर आता है। तो यहां दोस्तों हम एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हमने लिया है वो 12% का लिया है। तो 12% इसलिए कि जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है वो 12% है। आप जिस भी फंड में अपना एसआईपी स्टेप अप एसआईपी चालू करते हैं तो उस फंड का अगर परफॉर्मेंस 12% से ऊपर आए होगा तो आपका रिटर्न बढ़ सकता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कम होगा तो आपका रिटर्न कम हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रख करके ही आप अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे और लॉन्ग टर्म में आप किसी भी फंड का परफॉर्मेंस देखेंगे, उससे आपको जानकारी मिल जाएगी कि कितना रिटर्न किस फंड ने कितना रिटर्न बना के दिया है 20 साल में। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने
कैलकुलेटर पे और वहाँ डाटा शीट पे हम देखेंगे कि एक नॉर्मल एसआईपी से यानी कि 1500 की जो एसआईपी है, नॉर्मल एसआईपी से हमें कितना रिटर्न मिल सकता है और स्टेप अप एसआईपी से हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। दोनों का आज हम दोनों को पहले जानेंगे, उसके बाद दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे और रिटर्न भी में जो करंट वैल्यू बन सकता है एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से, उसका भी डिफरेंस आज देखेंगे। तो आप देखेंगे कि कितना अंतर स्टेप अप से आ सकता है। तो चलते हैं दोस्तों अपने हम डाटा शीट पे। दोस्तों हम अपने फाइनल डेटा शीट पे आ गए हैं। अब हम डेटा शीट से आपको समझेंगे कि कितना हमें मिल सकता है। तो पहले यहां आप देखें, एसआईपी जो अमाउंट है वो 1500 रुपया का है और समय हमने लिया है 20 वर्ष और यहां पे जो एनुअल टॉपअप है, हमने एनुअल टॉपअप 10% लिया है और यहां जो हमने रिटर्न एक्सपेक्टेड किया है वो 12% का रिटर्न भी हमने एक्सेप्ट किया है। यहां दोस्तों देखिए कि अगर आपकी 1500 रुपए की एसआईपी चलती है, 20 साल चलती है, 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न है, तो आपका जो 20 साल में मूलधन आपका अमाउंट जमा होगा, यानी कि जो आपका अपना पैसा है वो 3,60,000 रुपया एसआईपी 1500 की एसआईपी से आपका मूलधन अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा, यानी कि 3,60,000 रुपया। और ये 3,60,000 रुपया जो आपका 20 साल बाद जो करंट वैल्यू एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से आपका जो बन सकता है वो 13,79,786 रुपया ये आपका बन सकता है। यहां देखें दोस्तों 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से है। अब यहां पे हमने एक सिंपल देखा, अब हम 10% एक्सपेक्टेड जो आपका स्टेप अप एसआईपी है उसको हम देखते हैं कि कितना हमारा यहां पे जमा हो सकता है। तो अब हम स्टेप अप पे आएंगे। तो 1500 रुपया का आपका एसआईपी है, 10% आपने स्टेप अप एसआईपी लगाया है और 20 साल के लिए लगाया है, यानी कि आप यहां देखें 20 साल के लिए है और एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है। तब आपका यहां पे जो अमाउंट डिपॉजिट अमाउंट यानी कि आपका अपना कैपिटल बनेगा वो 10,31,628 रुपया। दोस्तों यहां आपका 20 साल में स्टेप अप एसआईपी में 10,31,628 रुपया आपका अपना पैसा डिपॉजिट होगा, जमा होगा और इसकी जो करंट वैल्यू जो बन सकता है एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से 29,55,357 रुपया आपका यहां पे करंट वैल्यू बन सकता है। अब दोस्तों देखें कि दोनों में डिफरेंस कितना आया। डिफरेंस का मतलब कि आपने एक साधारण एसआईपी जो 1500 रुपए किया था उसमें आपका कितना पैसा जमा हुआ और स्टेप अप आपने किया तो आपका 20 साल में कितना पैसा जमा हुआ, दोनों में कितना अंतर है। दोनों में जो डिफरेंस अमाउंट है वो है आपका 6,71,628 रुपया, यानी कि 6,71,628 रुपया दोनों में आपका डिपॉजिट अमाउंट में अंतर आया और आपका रिटर्न में कितना अंतर आया, 15,75,571 रुपया, यानी कि आपका इतना पैसा यहाँ पे स्टेप अप के हिसाब से ज़्यादा जमा हुआ और आपको इतना 15,75,571 रुपया और एक्स्ट्रा आपको मिल गए, यानी कि आपका एक्स्ट्रा बन गया। तो इस तरीके से आपने यहाँ देखा कि जो आपने नॉर्मल एसआईपी किया उससे आपका 13,79,786 रुपया बन सकता है और आपने स्टेप अप एसआईपी किया तो आपका 29,55,375 रुपया आपका यहाँ बन सकता है। तो दोनों में आपका दोनों यहाँ हमने रिटर्न आपको बताया। अब दोस्तों हम चलते हैं कि आपकी समझ के लिए, आपकी जानकारी के लिए हम कैश फ्लो में चलेंगे स्टेप अप के कि कितना पैसा हमारा हर साल एसआईपी बढ़ता गया और अंत में हमारी कितने की लास्ट जो ईयर है वो एसआईपी कितने की गई। अब दोस्तों यहां पे आप कैश फ्लो में आ गए हैं। अब कैश फ्लो में देखें कि आपके दोस्तों ये मेरा वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज से है। दोस्तों आपकी सही जानकारी आपको मिले, यही मेरा हमारा उद्देश्य है। अब दोस्तों यहां देखें कि आपको जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि जो आपका एसआईपी में बिना
स्टेप अप की 1500 रुपया हर महीने चल रहा है। तो यहाँ देखिए आप 1500 रुपया 1500 रुपया 1500 रुपया करके हर साल यहाँ चलेगा, यानी कि यहाँ पे आपका नॉर्मल एसआईपी चल रहा है 1500 रुपया हर महीने का, हर साल आपका यह चलता रहेगा। अब यहाँ देखें दोस्तों, यहाँ है एसआईपी विथ टॉपअप। अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ जब पहले साल जो आपकी एसआईपी चलेगी वो 1500 रुपए की चलेगी और 1500 रुपए के हिसाब से आपका पहले साल 18,000 रुपया इन्वेस्टेड अमाउंट बनेगा। और दूसरे साल अभी आपको हम समझने के लिए दोस्तों बता रहे हैं कि स्टेप अप कैसे 10% बढ़ता जाता है। अब जो दूसरे साल आपकी एसआईपी चलेगी, यानी कि जो 12 महीने एसआईपी कटने के बाद 13वें महीने से जो एसआईपी आपकी कटेगी वो आपकी 1650 रुपए की होगी, यानी कि 10% आपका बढ़ गया ऑटोमेटिक। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपने स्टार्टिंग में एसआईपी कराते समय ही 10% अगर स्टेप अप ले लिया तो आपका ये ऑटोमेटिक चलता जाएगा, यानी कि 1650 रुपए का आपका दूसरे साल चलेगा। अब दूसरे साल चलेगा जब 1650 रुपए, तो इन्वेस्टेड अमाउंट कितना बन जाएगा? 19,800 रुपया। ऐसे ही आपका तीसरे साल का जो पहली किस्त आएगी वो 1815 रुपया की एसआईपी आपकी चलेगी, यानी कि आपका जो एसआईपी का अमाउंट है वो बढ़ते हुए 10% बढ़ते हुए क्रम में ऐसे हर साल बढ़ता चला जाएगा। तीसरे साल आपका 1815, चौथे साल 1997, पांचवें साल 2197, ऐसे ऐसे करते करते आपका लास्ट में जो आपका 19वें साल जो आपका दोस्तों जो आपकी लास्ट की 19वें साल की जो लास्ट एसआईपी ईयर होगा वो 9,181 रुपया की एसआईपी आपकी चलेगी। लास्ट एसआईपी जो चलेगी वो आपकी 9,181 रुपया की। इस तरीके से आपने देखा कि 20 साल में आपका बढ़ते हुए क्रम में आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ। कितना परसेंटेज? 10%। कितने से? जो आपने मूल लगाया है, यानी कि 1500 रुपये का एसआईपी जो लगाया था उसका 10% बढ़ते बढ़ते एंड की जो एसआईपी आई वो आपका 9,181 रुपया से आपका एसआईपी एक साल ये चला। तो दोस्तों इस तरीके से आपको जानकारी मिली होगी। अगर दोस्तों मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।